कहा जाता है कि नीतीश कुमार फैसला लेने में बहुत सोच समझकर तैयारी करते हैं और उसके बाद से फैसला लेते हैं। लेकिन दो ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बना करके 7 दलों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है और विपक्ष में एकमात्र बची हुई है। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत खुश हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जा करके अब पछता रहे हैं। इसके पीछे कई कारण और तर्क बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2017 में भी नीतीश कुमार एनडीए में जाकर पछता रहे थे, जिसका उन्होंने कहीं ना कहीं भरपाई किया 2022 में। आपने देखा कि 2017 में किस तरह जल्दबाजी में नीतीश कुमार ने फैसला लिया और फैसला लेकर के वो महागठबंधन की सरकार से बाहर निकलकर एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाए। हालांकि सरकार बनाने के तुरंत बाद ये बातें चर्चा में थी और ख़ास करके लालू प्रसाद ने इस बात को लेकर के अपनी किताब में भी लिखा था, गोपालगंज टू रायसीना। उसमें साफ तरीके से लिखा था कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने के बाद 2017 में उनसे कई बार मुलाकात करना चाहते थे और वापसी करना चाहते थे। इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए थे और वही लोग आज नीतीश कुमार को ये बातें कह रहे हैं जो नीतीश कुमार के कभी बहुत करीबी रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार 2024 से पहले एक बार फिर से पाला बदलेंगे। इसके पीछे की कहानी और रणनीति क्या है, किस आधार पर ये कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र प्रशांत किशोर ही नहीं है, चिराग पासवान भी जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए हैं तब से उनकी शक्ति 4 गुनी बढ़ गई है। लगातार वो जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को अलर्ट कर रहे हैं, ये बातें देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चिराग पासवान को अपना मान रही है, वो भी एक कारण है। क्योंकि अपना नहीं मानती होती तो ललन सिंह को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारे बिना इजाज़त के बिना हमसे पूछे राष्ट्रपति चुनाव में चिराग पासवान को साथ लाना, महागठबंधन में लाना अनुचित था। जबकि आपको पता है कि कई विपक्षी दल ने भी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया था। अब ऐसी स्थिति में जो बिहार की राजनीति बदली है उसमें कहा यह जा रहा है और इसकी चर्चा भी ज़बरदस्त है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन में जाने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन वापसी का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे महागठबंधन से, तो तेजस्वी यादव ने फुल स्टॉप का बोर्ड लगा दिया था, नो एंट्री का बोर्ड लगा करके वो दिन भर में कई बार दिखाते थे कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड 2020 के चुनाव के बाद धीरे धीरे तैयारियां होने लगी और उनका ये बोर्ड हटाया गया। अब जबकि महागठबंधन के साथ हैं नीतीश कुमार, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए परेशानियां क्या हैं। तो सबसे पहली परेशानी है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली पहुंचने के लिए उनकी तैयारी उनके टीम के रूप में बहुत ज़बरदस्त है। ललन सिंह लगातार ये बात कहते हुए आघाते नहीं हैं कि नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और उनका श्रवण कुमार सपोर्ट करते हैं। साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के सबसे ज़्यादा पाक साफ नेता हैं और आने वाले 2024 के 15 अगस्त को वो लाल किला पर झंडा फहराएंगे। बिहार और नालंदा का लाल झंडा फहराएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि 7 दलों का ये गठबंधन अपने अपने सीट के लिए मारामारी जरूर करेगा। आपको याद होगा किस तरह से 2020 के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन से 3 दल अलग हुए थे, जिसका खामियाजा और परिणाम क्या भोगना पड़ा था सबको पता है। इसके साथ ही सबको ये बात पता है, जैसा कि ललन सिंह समझाते हैं, और वो समझा तो इतना रहे हैं कि मात्र 31 सीटों का अंतर है 272 सीटों के आंकड़े को पूरा करने के लिए। ऐसी स्थिति में बिहार में ही 40 सीटें, हम 40 की 40 सीटें जीत करके आएंगे। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार देश ही नहीं रूस के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बड़ा तंज है और इस तंज के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से अब लगातार
ये अब जोड़ घटाव में लग गए हैं कि आने वाले चुनाव में कैसे सीट का शेयरिंग होगा और क्या कुछ होगा, कितना उनके हिस्से में आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उनकी मात्र 45 सीटें हैं और राष्ट्रीय जनता दल 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल अपने लिए अधिक सीटें यानी आधी सीटें 40 में से रखना चाहेगी और यहीं आकर के नीतीश कुमार का सारा जो प्लानिंग है वो फेल होता नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर अब महागठबंधन में जाने का पछतावा हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने में उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वो लाइन पे ला देते थे, लेकिन अब यहाँ लाइन पे लाना शायद नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर होगी और यही कारण है कि नीतीश कुमार को लगातार पछतावा हो रहा है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है, जिसमें बिहार की राजनीति की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।